जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजर लीग राइट। अच्छा दोस्तों, ईरान में बॉम्बिंग हुई जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पे, आपको पता ही है। तो ज्यादातर मीडिया दे रहा है फिगर 103 मारे गए, कोई कह रहा है 110, कुछ अमेरिकन मीडिया कहता है 84, लेकिन जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट दे रहा है बोल रहा है कि 100 से ज्यादा, तकरीबन 103 लोग मारे गए। अच्छा, मैंने ये भी बताया था आपको पहले कि कासिम सुलेमानी था कौन। ये इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर IRGC, जो कि बड़ी एलीट टॉप ईरान की जो फोर्स है, ये वो है, डायरेक्टली खुमैनी के अंडर है। इन लोगों का बजट अलग, इन लोगों का खाना पीना अलग, इन लोगों की वर्दियां अलग, इनकी तनख्वाहें अलग, इनका रहना सहना सब कुछ, यानी कि इनको बहुत ज्यादा पैम्पर करके, बहुत ज्यादा इनको कह रहा लाड प्यार में रखा जाता है। और ये वो काम करते हैं ईरान में जो कोई नहीं कर सकता। ये बिल्कुल लॉयल बंदे हैं ईरानी रजीम के। उसका हेड था कासिम सुलेमानी। अब देखो, 4 साल पहले ये इराक जा रहा था, इसको मार दिया ड्रोन स्ट्राइक में। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं? इसको मार दिया ड्रोन स्ट्राइक में, ईरान का बंदा इराक में, ये जा रहा है किसी आतंकी संगठन को फंड करने के लिए, उनको ट्रेनिंग करने के लिए, देखने के लिए भाई तुमने काम करा कि नहीं करा, तुम्हें पैसे दिए थे, ये सब करता। उसको अमेरिकन को पता था, अमेरिकन ने मारी मिसाइल, आउट। अब दोस्तों, चैप्टर कुछ और है इसमें। अब जो कहानी धीरे धीरे कहते हैं ना, धागे खुलते हैं, तब पता लगता है कि बॉस प्रॉब्लम क्या है। और प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है पाकिस्तान। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने करा क्या है इसमें। आइसिस यानी कि इस्लामिक स्टेट खोरासान चैप्टर, इसने बोला है कि जनाब ये जो बॉम्बिंग थी ये तो हम लोगों ने करी है। उसने क्लेम कर लिया बॉम्बिंग का। अच्छा, ये आइसिस खोरासान क्या है? व्हाट इज खोरासान? आइसिस तो सब जानते हैं, दाइश। खोरासान क्या है दोस्तों? ये जो एरिया है ना, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, ईरान का, सेंट्रल एशिया का, इसको एक जमाने में बहुत पहले खोरासान कहते थे। अरबी में कहते थे खोरासान, इस एरिया को खोरासान कहते थे। तो उन्होंने पुराना नाम लेके बोला कि हम आइसिस खोरासान है, यानी कि इस्लामिक स्टेट के वो आतंकी जो खोरासान के एरिया में ऑपरेट करते हैं। आइसिस खोरासान चैप्टर के 2 मुख्य बेस हैं, एक है अफगानिस्तान और दूसरा है पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहा हूं, अब मैं आपको यह बताता हूं। दोस्तों, कुछ समय पहले जनरल आसिम मुनीर गए थे। कहां? अमेरिका। जनरल आसिम मुनीर गए थे अमेरिका, और जनरल आसिम मुनीर बहुत लोगों से मिले। वो एंटनी ब्लिंकन से मिले, वो आई मीन वेदर यू लुक एट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पेंटागन, सब कुछ से मिले, ठीक है ना। जो कायदे से उनको नहीं मिलना चाहिए था, उनको आर्मी वालों से मिलना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि जो आर्मी चीफ है ना, उसका ओहदा जो है वो प्रधानमंत्री से ऊंचा है। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कौन है अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आपको नहीं पता होगा। पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन है। दे डोंट नो, ठीक है। और कोई सम एक्स जिलानी फिलानी कोई होगा, नोबडी नोज ये क्या करता है, कैसे करता है, कौन करता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इसको जाना चाहिए था और इसको मिलना चाहिए था फॉरेन सेक्रेटरी से। नहीं मिला, आर्मी चीफ गया। अब मैं आपको बताता हूं आर्मी चीफ वहां पे करके क्या है। मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, ड्रोन का चक्कर है और ये ड्रोन के भेज देंगे, बिल्कुल सही है 100%। लेकिन इसके अलावा एक और चैप्टर खुला है दोस्तों। जनरल आसिम मुनीर विलियम बर्न से भी मिला। विलियम बर्न कौन? विलियम बर्न डायरेक्टर CIA, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। डायरेक्टर CIA से एक्चुअली मिलना चाहिए था DG ISI को। DG ISI नहीं मिला उनसे मिला आर्मी चीफ, राइट। सबसे मिला आर्मी चीफ। ये किसी सिविलियन अथॉरिटी को नहीं लेगा, जबकि ये 90% लोगों से मिले हैं, सिविलियन से मिले। उसका कारण है क्योंकि अगर सिविलियन से मिलते, इनकी पोल पत्री खुलती, ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं ये तो किसी और को डिस्कस करना चाहिए था भाई, इनका मैटर ही नहीं था ये लोग करके गए। अब ये जो है ना खोरासान चैप्टर वाले जो लोग हैं, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में रहते हैं। अमेरिका ने बात करी कि यार जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है ना, जो जंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब, इसके पीछे ईरान बैठा है, इसके पीछे। और ये दुनिया कहती है, ये मैं भी कह चुका हूं कि इसके पीछे ईरान बैठा है। अब ईरान को किसी तरीके से जंग में घसीटने की साजिश है, और ईरान से यह कहा जा रहा है कि तुम अपने प्रॉक्सीज के थ्रू मत लड़ो कि इस आतंकी संगठन को पैसे दे दिए, उससे लड़ दिए, इससे लड़ लिया, ना, नॉट एट ऑल, तुम डायरेक्टली करो। और अब ईरान को, क्योंकि ईरान ने बहुत उकसाया सबको, ईरान ने सबको धक्का दिया, अब ईरान को धक्का दिया जा रहा है कि ईरान किसी तरीके से जंग में आए, क्योंकि अमेरिकन
एक बात से कन्विंस हो गए हैं कि फसाद की जड़ ईरान है। जब तक ईरान में तख्ता पलट नहीं होगा तब तक यह मैटर सॉल्व नहीं होने वाला। मैं बात कर रहा हूं जंग की जो चल रही है, ये मार, ये फलाना ढिमका, हॉस्टेज हो गए, ये हो गया, ये दुनिया भर का जो चल रहा ना, इसके पीछे दोस्तों है बैठा ईरान। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जाता है CIA के डायरेक्टर से मिलता है, सबसे मिलता है, और एक खुफिया मुलाकात होती है CIA डायरेक्टर से। और उस मुलाकात में यह बात पता चलती है, ये CIA के डायरेक्टर से मुलाकात हुई, यह बात खुफिया नहीं है। बात खुफिया यह है कि उन्होंने बातचीत किस पे करी। ये कहते हैं कि आर्मी चीफ गया और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया में कैसी है और कैसा चल रहा है और सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है दुनिया में, और इसके बारे में पाकिस्तान का क्या लेना देना यूक्रेन और रशिया का। पाकिस्तान है कौन इसमें? पाकिस्तान 2 रुपए तो है नहीं पाकिस्तान की जेब में कि किसी को पैसा दे दे। शाम की रोटी खिलाने के लिए नहीं है इनके पास पैसे। तो पाकिस्तान का वजन क्या है? पाकिस्तान का वजन यह है कि आतंकी संगठन पाकिस्तान कंट्रोल करता है, राइट। अमेरिका एक मैसेज देना चाहता है ईरान को कि तुम्हारे घर के अंदर हम घुस के मार सकते हैं, सिर्फ तुम ही आतंकी नहीं पाल सकते, हमारे पास ऐसे पालतू हैं जिनके आतंकी पालतू हैं। समझ रहे हैं आप? हमारे पास ऐसे पालतू हैं पाकिस्तान जिनके पास ऐसे पालतू हैं इस्लामिक स्टेट खुरासान चैप्टर। तो दोस्तों ये गेम बजाया वहां पे पूरा। ये लोग गए हैं, इन्होंने प्लान करा है और पाकिस्तान ने अंदर भेजे लोग, या पाकिस्तान के जरिए वो लोग अंदर गए, उन्होंने वहां पे किलिंग करी। अच्छा, आईसिस वाले सुन्नी हैं और ये लोग शिया हैं ईरान वाले, तो इनको मारने में उनको कोई गम नहीं है। वैसे ही हजारा कम्युनिटी जो है अफगानिस्तान में, उनके ऊपर सुसाइड बॉम्बिंग करना, उनको मारना काटना, उनके स्कूलों में, ये सब आईसिस वाले बड़ी खुशी खुशी करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि शिया मुसलमान है ही नहीं, तो चलो इनको मैं ये कहता हूं यार कि पता नहीं क्या बेवकूफ़ी है। मानिए कि शिया मुसलमान नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, वैसे तो हैं पर मान लीजिए कि नहीं है, तो क्या हो गया यार? जिसको तुम मुसलमान नहीं मानते तुम उसको मार दोगे? पर ठीक है देन, इसीलिए तो टेररिस्ट कहते हैं उनको। तो भाइयों ये उसने कर दिया है, पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका ने ईरान को एक मैसेज भेजा। अब दोस्तों मैं एक और खबर आपके सामने लेकर आता हूं, पुरानी खबर, इससे जोड़ता हूं कि गेम क्या चल रहा है। ये जियोपॉलिटिक्स समझने की बहुत जरूरत है। ये ऐसा जैसे शतरंज होती है ना, शतरंज, एक चाल छह और मात, ये सारा का सारा गेम एक चाल छह और मात का है। अमेरिका ने बहुत पहले अमेरिका ने सितंबर 2022 लगभग, अमेरिका ने पाकिस्तान को $400 मिलियन से ज्यादा दिया कि भाई तुम्हारी F-16 की जो फ्लीट है ना, जहाज है F-16, उनको रिपेयर मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, हम तुम्हें इतने डॉलर देते हैं। क्यों दिए अमेरिका ने? अमेरिका तो हट गया था अफगानिस्तान से, अमेरिका को क्या लेना देना? अमेरिका कह सकता था सानू की, कहानी खत्म हो गई, हम क्यों करें? अमेरिका ने पाल के रखा। भाई आपके पास एक बुलडॉग होना चाहिए जो आपके कहने पे काटे। अमेरिका ने वही काम करा। अमेरिका ने एक बुलडॉग पाल लिया है, और काफी समय से पाला हुआ है बुलडॉग, आज से नहीं 50 साल से पाला हुआ है, जो अमेरिका के कहने पे भौंकता है, अमेरिका कहने पे काटता है। और ये बुलडॉग है पाकिस्तानी आर्मी। दोस्तों इन लोगों ने क्या करा कि आज की तारीख में इनके F-16 की फ्लीट बिल्कुल टकाटक हो रखी है। अगर कल अफगानिस्तान में कुछ करना पड़ा, अगर कल ईरान में करना कुछ पड़ा, तो अमेरिका के पास एक तरीका है ये काम करने का, थ्रू पाकिस्तान। और उनको पता है पाकिस्तानियों को सिर्फ पैसे चाहिए, उनकी फौज और किसी काम की तो है नहीं। तो कल अगर अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करना पड़ा तो यह हमला दो तरफा होगा। अमेरिका तो करेगा ही करेगा। अमेरिका को क्या करना है? एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े होके वहां पे बॉम्बिंग रेड्स करेंगे, दूसरी तरफ से पाकिस्तान ठोकेगा, क्योंकि अमेरिका ने पैसे दे रखे हैं। पाकिस्तान पहले कर चुका है ये, और पाकिस्तान पहले एक बार नहीं 10 बार कर चुका है। किराए की फौज है उसकी, डॉलर फेंको तमाशा देखो। तो दोस्तों ये चक्कर है, जो पूरा मामला हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान ने करवाया है। आसिम मुनीर गया था पहला ड्रोन बेस के चक्कर में, ड्रोन बेस भी होंगे, फौजी अड्डे भी होंगे अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी चीज बोला कि जरा ईरान को जरा खुजला के आओ, जरा इसकी खाज मिटा के आओ। ईरान मिडिल ईस्ट में, जिसको इंडिया वेस्ट एशिया कहता है, उधर ये बहुत टेरर ग्रुप्स के साथ इसको अटैक, इसके हॉस्टेज ले लो, उसके बंदी बना लो, ये बहुत, जरा इसको एक बार गुड मॉर्निंग कह के आओ जरा। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों पाकिस्तान का करा कराया गेम है।